$500 मिलियन यानी 4000 करोड़ जो नितेश तिवारी की रामायण के दोनों पार्ट्स का टोटल बजट होने वाला है। जिसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंडियन सिनेमा इतना इवॉल्व हो चुका है जो इतना बड़ा बजट रिकवर कर सके, या फिर ये दाव इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो सालों तक याद रहे, जैसे आदि पुरुष ने सिखाया था। लेकिन देखो, दंगल 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है, भले ही वो उसने दूसरी बार रिलीज होने पे ही क्यों न किया हो। बाहुबली 2 एंड पुष्पा 2 भी 1800 करोड़ तक जा चुकी है। यहाँ मैं सिर्फ 2000 करोड़ के करीब पहुंचने वाली फिल्मों को ही इंक्लूड कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि 2000 करोड़ का कलेक्शन करना आज के टाइम पे मुश्किल जरूर है इंडियन सिनेमा के लिए, पर अगर मूवी अपना मैजिक दिखाने में कामयाब हो जाती है तो नामुमकिन नहीं है। तो ऐसे में जब ये मूवीज 2000 करोड़ तक पहुंच सकती है तो रामायण क्यों नहीं कर सकती, जबकि रामायण तो टॉपिक ही ऐसा है जिसको देखने के लिए ऑडियंस पूरी भक्ति के साथ थिएटर्स तक जाएगी। और अगर नितेश तिवारी के रामायण ने लोगों के दिलों को छू लिया तो फिर 2000 करोड़ का नंबर फर्स्ट पार्ट के लिए कितना मामूली बन जाएगा, इमेजिन करो। लेकिन दूसरी तरफ आदि पुरुष ने ऐसा डर बैठा दिया है लोगों के दिलों में, जिसके बाद हर किसी के मन में टेंशन तो जरूर होगी अभी भी कि हाई बजट के साथ बड़ी बड़ी बातें करके कहीं फिर से हमारे सेंटीमेंट्स के साथ खेला तो नहीं जाने वाला है। और सपोज दोनों पार्ट्स मिला के 4000 करोड़ कमा भी लेते हैं, फिर भी इससे मेकर्स को कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि 40 से 50% थिएटर ओनर्स के पास जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है। ऐसे में प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास 2000 करोड़ बचेंगे दोनों पार्ट्स को मिला के, जबकि प्रोड्यूसर का तो 4000 करोड़ लगा है फिल्म पे। इसका मतलब कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि भारी भरकम लॉस उठाना पड़ जाएगा नमित मल्होत्रा को। और हाँ, यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि दोनों पार्ट्स को मिला के 4000 करोड़ ये सिर्फ मूवी बनाने का बजट नहीं है, बल्कि सब कुछ मिला के 4000 करोड़ खर्चा होगा रामायण पे, जिसमें मार्केटिंग भी इंक्लूड होगी एंड इसके अलावा बाकी अलग अलग खर्चे। अगर रामायण को सक्सेसफुल बनना है और 4000 करोड़ रिकवर करना है तो मेकर्स को दोनों पार्ट से कम 6 से 8000 करोड़ कमाने पड़ेंगे वर्ल्ड वाइड। एक फिल्म कब प्रॉफिटेबल बनती है, जब वो अपने बजट का 2 गुना 3 गुना 4 गुना कमाती है। तो अंदाजा लगा लो कितना मुश्किल टास्क होगा रामायण के सामने, जिसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है। वैसे अगर बात करें सिर्फ फिल्म को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है तो 800 से 1200 करोड़ एक पार्ट पे लगा है, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। प्रमोशन के मामले में तो नमित मल्होत्रा कोई कमी नहीं रखने वाले हैं, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन सिर्फ बड़ा प्रमोशन करने से फिल्म को फायदा नहीं होगा, उसके लिए हर एक मामले में अपना जादू बिखेरना होगा फिल्म को। एग्जीक्यूशन पर सब डिपेंड करता है। देखो, स्टोरी टेलिंग के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं कि कहानी कैसी होगी, क्योंकि हर कोई रामायण के बारे में जानता है। यहाँ सबसे ज्यादा मैटर करता है स्क्रीन प्ले। रामायण जैसे एपिक को स्क्रीन पे लाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि छोटी सी चूक होने पे पैसे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, इज्जत डूबेगी वो अलग। तो स्क्रीन प्ले ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी हो एंड हर कोई गार्डन भी हो जाए। अब देखो, वैसे तो रामायण को 2 पार्ट्स में खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। अरे 2 क्या 10 पार्ट्स भी कम पड़ेंगे अगर प्रॉपर रामायण मूवी बनाई जाए तो। लेकिन 2 पार्ट्स में रामायण को किस तरह प्रेजेंट करते हैं नितेश तिवारी वो देखना होगा। स्टोरी वाइज तो आदि पुरुष भी कौन सा बुरी थी, कहानी तो उसने भी रामायण की ही दिखाई थी, पर आदि पुरुष को आज तक ट्रोल किया जाता है उसके स्क्रीन प्ले की वजह से। वहाँ जिस तरह से रामायण का अपमान करने के बाद भी मेकर्स अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, उसके बाद की पूरी कहानी तो सब जानते हैं। लेकिन आदि पुरुष वाले जितने मंदबुद्धि नहीं है रामायण बनाने वाले। वीएफएक्स का भारी भरकम इस्तेमाल होने वाला है रामायण में, ये सबको पता है, पर वीएफएक्स कैसा होगा इन सब बातों को लेकर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिल्म का वीएफएक्स ऑस्कर विनिंग कंपनी डीनेक के पास है। तो अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है रामायण के केस में तो वो विजुअल्स ही है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि 4000 करोड़ लगाने के बाद अगर मेकर्स अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं एंड रामायण के साथ ब्लॉकबस्टर लगवाना चाहते हैं तो दोनों पार्ट्स को मिला के 6 से 8000 करोड़ कमाने होंगे वर्ल्ड वाइड। अगर मैक्स टू मैक्स इंडिया से कितना कलेक्शन आ सकता है इसका अंदाजा लगा के देखे तो धुरंधर का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसने 850 करोड़ के करीब कमाए हैं इंडिया से सिर्फ एक लैंग्वेज में। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि रामायण हिंदी से 1000 करोड़ कमा लेगी, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को मिला के 500 करोड़ और आ जाते हैं, फिर भी पार्ट 1 का टोटल इंडिया से 1500 करोड़ ही होगा। और मैं यहाँ नेट कलेक्शन लेके चल रहा हूँ। अगर 1500 करोड़ में ग्रॉस कलेक्शन इंक्लूड कर दे तो करीब 1700 से 1800 करोड़ तक पहुंच जाता है। 2000 करोड़ के बजट में इंडिया से टोटल कलेक्शन 1800 करोड़ आ रहा है। अब अगर 1800 करोड़ में ओवरसीज कलेक्शन भी ऐड कर दे, मान लो ओवरसीज से टोटल 500 करोड़ आ जाता है, तो भी फर्स्ट पार्ट का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2300 करोड़ ही आ रहा है, जबकि इसमें से टैक्स कटेगा, फिर 50% थिएटर ओनर्स के पास जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो प्रोड्यूसर के पास आएगा। तो 2300 करोड़ कमाने के बाद भी प्रोड्यूसर को लॉस ही होने वाला है फर्स्ट पार्ट से। अब ये तो मैंने अपना अजम्पशन लगा के बता दिया, यहाँ से इतना आएगा वहां से उतना आएगा, पर एक्चुअल कलेक्शन क्या होगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन पैसे तो थिएटर के अलावा राइट्स बेच के भी आएंगे, ओटीटी पे जाएगी फिल्म, सैटेलाइट राइट्स अच्छे खासे प्राइस पे जाएंगे फॉर श्योर, म्यूजिक राइट्स बिकेंगे, तो अच्छा खासा पैसा थिएटर के अलावा भी आएगा प्रोड्यूसर के पास, जिसमें सिर्फ
प्रोड्यूसर का हक होता है, पर मजा तो तभी आएगा ना जब फिल्म थिएट्रिकल रन में तबाही मचाए। और तबाही मचाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को भी तगड़ी तरह से टारगेट किया जाने वाला है। जब पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है तो उसे रिकवर करने का प्लान भी तो तैयार रखा होगा ना नमित मल्होत्रा ने। आपको ये पता है या नहीं कि रामायण को जितनी भी कंट्रीज में रिलीज किया जाने वाला है वहाँ उसी लैंग्वेज में रिलीज होगी फिल्म, ऐसा सुनने को मिला था। नहीं, मैं यहाँ डबिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नमित मल्होत्रा की तरफ से बोला गया था कि रामायण जितनी भी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी फिल्म के कैरेक्टर्स उसी लैंग्वेज में डायलॉग्स बोलते हुए दिखेंगे प्रॉपर लिप सिंक के साथ, जिसमें एआई की मदद ली जाने वाली है। लिप सिंक वाली चीज बहुत बढ़िया काम कर सकती है फिल्म के लिए। जो कोई भी जिस लैंग्वेज में देखेगा फिल्म को उसी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स प्रॉपर लिप सिंक के साथ डायलॉग्स बोलते हुए दिखेंगे, जो और बेहतर कनेक्शन बिल्ड करने का काम कर सकता है ऑडियंस के साथ। अब देखो, सबसे बड़ा मार्केट चाइना ही है पूरी दुनिया में, वहाँ से अकेला जितना पैसा आता है शायद ही कहीं से आता होगा। पर मुझे आइडिया नहीं है कि रामायण चाइना में रिलीज होगी या नहीं, क्योंकि चाइना में अगर एक बार फिल्म पकड़ बना लेती है तो वो छप्पर फाड़ के ही रहती है। अगर रामायण चाइना में रिलीज होती है और वहाँ की ऑडियंस को फिल्म पसंद आती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर सिर्फ चाइना से फिल्म 500 से 1000 करोड़ कमा जाए तो, और बाकी ओवरसीज का 500 करोड़ अलग है। अब अगर चाइना के साथ टोटल कलेक्शन निकाले पार्ट 1 का तो मैं 500 करोड़ मान के चल रहा हूँ चाइना से, तो 2300 करोड़ पहले आया था वर्ल्ड वाइड, उसमें 500 करोड़ ऐड कर देंगे तो 2800 करोड़ हो जाएगा। 3000 करोड़ के करीब तो पहुंच गई फिल्म जैसे तैसे। लेकिन अभी भी अगर फर्स्ट पार्ट का 2000 करोड़ बजट मान के चले सब कुछ मिला के, फिर भी फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज में बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। तो अब मोटे दामों पे राइट्स बेच के ही भरपाई करने का इरादा होगा नमित मल्होत्रा का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का सिर्फ थिएटर से 4000 करोड़ कमा पाना नामुमकिन ही लग रहा है। 4000 करोड़ छोड़ो, 3000 करोड़ भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर लग रहा है। मैंने तो अपना अंदाजा लगा के बता दिया, पर क्या एक्चुअल में फिल्म 3000 करोड़ के करीब जा भी पाएगी, इसको लेके मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। जो होगा इसी साल पता चल जाएगा। तब तक आप अपनी प्रेडिक्शन बताओ रामायण के फर्स्ट पार्ट को लेके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मैं फिर मिलता हूँ, बाय।